हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसफ़र पिटीशंस को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। पिछले 2-3 दिन से जो है एनआईएस डेट के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर इसको लेकर के क्या अपडेट है, क्या एनआईएस डेट को सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफ़र पिटीशन गया है उससे जो है जीत मिल चुकी है, यानी जीत मिलने की संभावना है जो बढ़ चुकी है, या फिर ये केवल एक अफवाह के तौर पर जो है फैलाया जा रहा है। तो इसको हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफ़र पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, अगली सुनवाई, उसको लेकर के सारे स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक होने की जरूरत है। कितने लोग जो है वो एकजुट हो पाए हैं, इसको लेकर के क्या जो है आगे कर रही है। पप्पू सर का जो इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने क्या बताया था, इस हर एक पॉइंट पर जो है दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं और आप सभी को बताएंगे कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थी को आगे से किस तरह से जो है वो अपनी लड़ाई लड़नी है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस मान्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आए या फिर गवर्नमेंट के स्तर पर कोई बड़ा कदम अगर उठाया जाता है एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए, तो जो है दोस्तों आपको आसानी से और शीघ्रतापूर्वक जो है प्राप्त हो सके, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक खबर एनआईएस डेट को लेकर के जो है दोस्तों आपको यहाँ से दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो एनआईएस डेट के मान्यता के लिए जो ट्रांसफर पिटीशन का जो केस हुआ था दोस्तों, वो यूपी से था, उत्तर प्रदेश से था, जहां पे अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। और उस केस को जो है दोस्तों वहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया और साथ ही कोर्ट के द्वारा जो है ये कहा गया कि अब इस एनआईएस डेट मान्यता को लेकर के जितने भी हाई कोर्ट में कोई भी केस किया जा रहा है तो उस केस पर जो है स्टे लगाया जाता है और अब इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब दोस्तों वहाँ से जो है जैसा कि एडवोकेट का राय लिया गया था, एडवोकेट ने ऐसा कहा था कि अब सारे स्टूडेंट्स यानी कि देश भर के ये कि देखिए ये लड़ाई जो है वो केवल और केवल एक या दो स्टूडेंट्स की नहीं रह गई है। ये देश के 14 से 14.5 लाख जो एनआईएस डेट के कैंडिडेट है उन सभी कैंडिडेट की लड़ाई है और इन सभी कैंडिडेट को जो है एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। और इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो साथ आ भी रहे हैं। इसके लेकर के दोस्तों पिछले 2-3 रोज पहले जो है पप्पू सर का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू को देखने के बाद पता चला था कि सारे जो स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको एक साथ आने की ज़रूरत है और अगर वो एक साथ आकर के कोर्ट में एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो वो अपना पक्ष जो है वो बेहतर तरीके से रख पाएंगे और हमारा पक्ष जो है वो मजबूत होगा। क्योंकि दोस्तों ये केवल और केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये 14 से 14.5 लाख जो है दोस्त हैं हमारे, जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं एनआईएस डेट के, उनकी लड़ाई है और उनको बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। और वो अपनी लड़ाई को कैसे बेहतर तरीके से रखेंगे, जो जब एकजुट होंगे तो ही लड़ेंगे और एकजुट होकर के ही लड़ाई लड़ेंगे तो हमें जीत मिलेगी। देखो ऐसा नहीं है कि जैसा कि बताया जा रहा था कि एनआईएस डेट को सुप्रीम कोर्ट में जो है ट्रांसफर पिटीशन को एक्सेप्ट कर ले गया, अब उनको जीत मिल गई है। ऐसा है कि अब कुछ नहीं करना है, सीधे कोर्ट में जाओ, वहाँ से जजमेंट आएगा और एनआईएस डेट को जो है शिक्षक भर्ती मौका मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब जो है केस को जब एक्सेप्ट कर लिया गया है तो हाँ, पहली सीढ़ी तो है आपने पार कर ली है, लेकिन इसके बाद जो अगली लड़ाई है उसको बेहतर तरीके से लड़ने की जरूरत है। क्योंकि कोर्ट में जब सुनवाई होगी 29 जुलाई को जो है डेट रखा गया है, 29 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सब लोग अगर एकजुट हो करके एक बेहतर एडवोकेट को रख करके अपना पक्ष बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखेंगे तो वहाँ पे जो है जज इस बात को नोटिस करेगा कि 14 से 14 लाख स्टूडेंट्स एक साथ आए हैं तो ज़रूर इनके बातों को सुनना जाए और उनके पक्ष को जो है बेहतर तरीके से रखा जाए। और ये तभी होगा जब सब लोग एक साथ आएंगे, एकजुट आएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो अलग थलग जो है जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो एसएलपी था रिव्यू पिटीशन का लेकर, कुछ लोग हैं जो उनको लेकर के जा रहे हैं कोर्ट में। तो देखो ये वो अलग चीज़ है, रिव्यू पिटीशन अलग है, ट्रांसफर पिटीशन अलग है। पहले आप सभी ट्रांसफर पिटीशन में एकजुट होइए और ट्रांसफर पिटीशन में एक से जुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़िए। रिव्यू पिटीशन के साथ वो अलग है, रिव्यू पिटीशन का जो मामला है वो अलग है और ट्रांसफर पिटीशन का मामला जो है अलग है। और ट्रांसफर पिटीशन से इसलिए हम सभी को उम्मीद है क्योंकि ये जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो है रिव्यू पिटीशन का कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोर्ट ने एक बार अपना निर्णय लिया है उसी को रिव्यू करने की बात की जा रही है। लेकिन ट्रांसफर पिटीशन का जो है पिटीशन का जो केस है उसको ये वो एकदम अलग केस है और उसको बेहतर तरीके से यानी कि शुरू से देखना है। तो इसलिए हम लोगों को जो उम्मीद है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के है और जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी जो है ट्रांसफर पिटीशन से उम्मीद है। हम भी इनमें भी जो है इसको लेकर के जो है उम्मीद है। तो दोस्तों ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के ये अपडेट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 14 से 14 लाख, उन सभी को जरूरत है कि वो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े तो उनकी जीत की संभावना जो दोस्तों प्रबल है और सुप्रीम कोर्ट से ही हमको न्याय मिलने की जो है उम्मीद है। तो दोस्तों हम एक बार फिर से आप सभी को ये कहेंगे कि आप सभी एकजुट होइए ट्रांसफर पिटीशन के लिए और एक साथ होकर के जो है लड़ाई लड़िए। इसकी अगली सुनवाई जो है 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और वहाँ से न्याय मिलने की संभावना दोस्तों जो है वो प्रबल है। तो इसके बाद जब भी कोई अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।